भारत के आदिवासी इलाके में शिवी रहती थी। शिवी का छोटा भाई भी था जिसका नाम मंगू था। शिवी और उसके खानदान और आसपास के लोगों को बाहरी दुनिया का कोई इल्म नहीं था और वो जंगल के फल और गोश्त के भरोसे ही जीते थे। इसलिए शिवी को भी शिकार करना बहुत पसंद था। इसी तलाश में शिवी जंगल में यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और खाने का इंतजाम करके घर लौट जाती थी। ये लोग जंगल में बड़े पेड़ों के नीचे झोपड़ी बनाकर रहते थे और पास में बहने वाले नदी से पानी पीते थे। हर रोज की तरह आज भी शिवी अपने छोटे भाई मंगू के साथ जंगल में फल और गोश्त के इंतजाम के लिए निकली। मोटू, तू भी धनुष बाण चलाना सीख ले। क्या जरूरत है इसकी? बाजी आप हैं तो कोई परेशानी नहीं है। आप तीर ऐसे चलाती हैं कि शिकार बच ही नहीं पाता। हाँ, बस तू तारीफों के पुल बनाता रहा कर, क्योंकि इससे ही तुझे फायदा होता है और तुझे खुद कुछ नहीं करना पड़ता। बाजी वो देखिए, एक हिरण खामोश खड़ा है। हाँ, तू यहीं ठहर, मैं इसका काम तमाम करके आती हूँ। शिवी ने तीर और धनुष को फंसाकर हिरण पर निशाना लगाया, लेकिन इस बार हिरण बचकर निकल गया। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मैं आज इसे पकड़कर ही दम लूंगी। बाजी उसका पीछा छोड़ दीजिए, एक गया तो जाने दीजिए, कोई दूसरा आ जाएगा। मंगू, तू घर वापस जा, लेकिन मैं इससे हार नहीं मान सकती। शिवी हिरण के पीछे दौड़ने लगी और मंगू शिवी के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि मंगू अपने छोटे कद और भारी जिस्म की वजह से दौड़ नहीं सकता था। मैं दौड़ने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए बाजी को अकेले ही गोश्त का इंतजाम करने देता हूँ। मैं खुद तब तक कुछ फल तोड़ लेता हूँ। शिवी हिरण के पीछे चली गई और मंगू फल वाले पेड़ों की तलाश में लग गया। अमेरिका में जेपी नाम का एक आदमी रहता है जो हिंदुस्तान का ही रहने वाला है। जेपी को वाइल्ड फोटोग्राफी का शौक है और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता है, जिसमें वो कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुका है। अब जेपी अमेरिका से हिंदुस्तान के आदिवासी इलाके पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया है। उसके साथ उसका असिस्टेंट ब्रावो भी है, जिसे हिंदी बोलनी आती है। जनाब जेपी, हम अमेरिका के जंगलों को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कोई इल्म नहीं है। यहाँ के जंगल भी वहीं के जैसे हैं। मैं हिंदुस्तान में ही बड़ा हुआ हूँ। आपने हिंदुस्तान को ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए क्यों चुना? अच्छा सवाल है जनाब ब्रावो। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और यहाँ की सॉइल में मेरी सोल है, मतलब यहाँ की मिट्टी में मेरी रूह बसी है। यस, मेरे मादरे वतन ने बहुत कुछ दिया है, मैं बदले में इसे भी कुछ देना चाहता हूँ। मेरे मुल्क में सब एक दूसरे से मुख्तलिफ के बावजूद आपस में हम आहंगी हैं। ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ओह बहुत खूब, लेकिन आपने इस आदिवासी इलाके को ही क्यों चुना? क्योंकि बड़े शहरों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहते हैं जो आज की जदीद दुनिया से बहुत दूर हैं। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि उनका मकसद सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाना है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। सही कहा। मैं इसीलिए अपनी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए बड़े शहरों, छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ, ताकि एक हिंदुस्तान आला हिंदुस्तान बन सके। आप अमेरिका में रहते हैं और हिंदुस्तान का सोचते हैं। जनाब ब्रावो, आप ये बात नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यस, नक्शे के मुताबिक यहाँ से 2 किलोमीटर पे एक नदी है। इसके आगे का रास्ता हमें वहीं जाकर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, लेकिन जंगली जानवरों से होशियार रहना होगा। हाँ, ये जंगल मुझे जरा डरावना लग रहा है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। जेपी और ब्रावो जंगली जानवरों से बचते हुए नदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंगू फल वाले पेड़ की तलाश कर रहा है, लेकिन जंगल में उसे सिर्फ जंगली पेड़ नजर आते हैं। शिवी बहुत दूर से फल लाती थी, लेकिन मंगू इतना नहीं चल सकता। बहुत मशक्कत के बाद उसे एक खजूर का पेड़ नजर आता है। इतनी मुश्किल से तो ये पेड़ नजर आया, लेकिन ये भी मेरी औकात से बाहर है। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाजी आएगी तो बहुत खुश होगी कि मेरे नालायक भाई ने भी फल तोड़ दिए हैं। मंगू ने खजूर के पेड़ पर चढ़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भारी जिस्म की वजह से पेड़ पर एक कदम के बाद दूसरा कदम नहीं रख पाया। आज कुछ भी हो जाए, मैं ये फल तोड़कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ ये फल कैसे नहीं टूटते। मेरा नाम भी मंगू है, मंगू। मंगू ने पेड़ पर जैसे ही दूसरा कदम रखा, वो जमीन पर गिर पड़ा। मर गया।
लेकिन फल तो तोड़कर ही रहूंगा। मंगू ने एक पत्थर उठाया और ऊपर की ओर उछाला, लेकिन वो पत्थर खजूर तक पहुंचा ही नहीं और वापस आकर मंगू के सिर पर लग गया। फिर से लग गया। बाजी कैसे कर लेती हैं सब। अब मेरा खामोश रहना ही ठीक होगा, वरना खामखा चोट खा बैठूंगा। मंगू आगे की तरफ चलने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े गूलर के फल पर पड़ी। देख मंगू, सब्र का फल कितना मीठा होता है। आखिरकार एक फल हासिल हो ही गया। अभी इसे जल्दी से खा लेता हूँ। मंगू ने गूलर मुंह में रखा, लेकिन उसमें काले कीड़े थे। अब मंगू वहाँ बैठकर अपने मुंह से कीड़े निकालने लगा। शिवी भी हिरन का पीछा करते हुए नदी तक पहुँच गई, लेकिन जब उसे हिरन नहीं मिला तो वो थक कर नदी के पास बैठ गई। दूसरी तरफ जेपी और ब्रावो भी नदी की तरफ ही आ रहे थे। ये कौन है? ये तो कोई बाहरी आदमी लगते हैं। ये हमारे दुश्मन हैं। इन्हें अभी तीर से मारना होगा। शिवी पेड़ के पीछे छुप गई और तीर से निशाना लगाया, जो जेपी को जाकर लगा। वह कराह कर नीचे गिर गया। जनाब जेपी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शिवी अपनी कमान में एक और तीर खींचकर बाहर निकाली। उसे देखकर जेपी और ब्रावो हाथ ऊपर कर लिए। कहानी जारी रहेगी। शिवानी 18 साल की थी जब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। मैं सोच रही हूँ कि अशोक को भी ढाबे पर काम पर लगा दूं। कम से कम घर चलाने में कुछ तो मदद हो जाएगी। नहीं अम्मी, अशोक अभी छोटा है। उसकी तालीम की उम्र है और मैं चाहती हूँ कि वो तालीम हासिल करके बड़ा बने। तेरे अब्बा जिंदा होते तो वो तालीम ले सकता था, पर अब वही नहीं रहे तो किसी को तो घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। मैं हूं ना अम्मी, मैं संभाल लूंगी जिम्मेदारी। पर बेटी, तू ये कैसे करेगी? कर लूंगी अम्मी, तुम फिक्र मत करो। शिवानी ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, इसीलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। तो उसने लोगों के यहाँ घर का काम करना शुरू कर दिया। वो 3 घरों का काम कर रही थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती थी तो रात को 8 बजे घर लौटती थी, वो भी पूरी तरह थकी हारी। इतनी मेहनत मशक्कत करके शिवानी ने अपने छोटे भाई अशोक का दाखिला एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। फिर क्या था, हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है शिवानी। तुझे अशोक का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं करवाना चाहिए था। अब उसके तालीम का खर्चा कैसे संभालोगी? अम्मी, तुम कितनी फिक्र करती हो। सब हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगी। शिवानी ने और घरों में काम वाली का काम करना शुरू कर दिया। अब वो रोज सुबह 6 बजे घर से जाती और 9 बजे घर लौटती थी। आपा, तुम इतना काम क्यों करती हो? मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा छोटे? आपा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तालीम छोड़ के कोई काम ढूंढ लूँ। तुम्हारी मदद हो जाएगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जब तालीम हासिल करके बड़ा अफसर बनेगा ना, तब मेरी मदद करना, समझा? अब जाके स्कूल की पढ़ाई कर। ऐसा करते करते शिवानी की जिंदगी के 5 साल गुजर गए। एक दिन की बात है, शिवानी के लिए एक रिश्ता आया था। देख शिवानी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है। तू इससे निकाह करके बहुत खुश रहेगी। अम्मी, मेरी शादी के बाद आप दोनों का क्या होगा? क्या मेरा होने वाला शौहर आप दोनों की जिम्मेदारी संभालेगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा कोई रिश्ता हो तो मैं बिना देखे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा। तुझे क्या जिंदगी भर कुंवारी रहना है? अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। दुर्गा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर शिवानी उसकी एक नहीं सुनती है। शिवानी की जिद सुनकर दुर्गा परेशान थी। एक दिन दुर्गा की बहन उससे मिलने आई। क्या हुआ दीदी, आज कुछ ज्यादा ही परेशान हो? हाँ, अब क्या बताऊं तुझे, शिवानी की शादी के बारे में सोच के परेशान हूँ। पर उसके लिए तो कोई अच्छा रिश्ता आया था ना? रिश्ता तो आया था, पर वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही। पर क्यों? वो बोल रही है कि वो तभी शादी करेगी जब उसका होने वाला शौहर मेरी और अशोक की जिम्मेदारी संभालेगा। अब तू ही बता, ऐसा कभी होता है क्या? कोई दामाद अपनी सास और साले को क्यों संभालेगा? हाँ, ऐसा तो मुश्किल है।
पर मैं शिवानी की बात समझ गई। उसको आप दोनों की फिक्र है। मैं भी समझ रही हूँ, पर तू तो देख रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। ऊपर से वो दिन रात लोगों के घरों में काम करके खपती जा रही है। उसे भी तो सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए ना। मिलेगी, जरूर मिलेगी। शिवानी की सोच बहुत उम्दा है। एक दिन उसे सारी सहूलियत जरूर मिलेगी। मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि उसे ये सब जल्द से जल्द मिले। इस बात को अभी कुछ ही रोज हुए थे। शिवानी अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिवानी डर गई और दौड़ने लगी। वो जो चीज थी वो भी शिवानी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आखिर फिर शिवानी एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गई। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिवानी ने देखा कि वो अजीब सी चीज एक बौना था। उस बौने ने शिवानी को एक पैगाम दिया और वो बौना गायब हो गया। शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिवानी उठकर खड़ी हुई और फिर उसने वो पैगाम खोला। तुम हमें नहीं जानती, पर हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। शिवानी, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई और अम्मी की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कल सुबह 4 बजे यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। ये पैगाम पढ़कर शिवानी परेशान थी कि आखिर बौना कौन था और वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। पर शिवानी अपने भाई और अपनी माँ की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बौने से जरूर मिलेगी। अगली सुबह 4 बजे शिवानी उसी ठिकाने पर पहुंच गई। 2 बौने उसका वहां इंतजार कर रहे थे। मैं बौनों का राजा हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाना खाएंगी। हाँ। कैसा काम? और मैं ही क्यों? आओ मेरे साथ। राजा बौना शिवानी को एक गुफा के पास ले गया। इस गुफा में एक पिंजड़े में मेरी मलिका को कैद किया गया है। ये जादुई गुफा है। मेरी मलिका को एक जादूगर ने कैद किया है। इस जादुई गुफा के अंदर जाने वाला बौना जिंदा नहीं लौटेगा, पर इंसान को कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसके अंदर जाओ और मेरी मलिका को बाहर ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। ये मेरा वादा है। इस गुफा में कोई खतरा तो नहीं है? कुछ सांप बिच्छू हैं, पर बाकी कोई खतरा नहीं है। सांप बिच्छू सुनकर शिवानी सोच में डूब गई। ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी, पर अगर मैं जिंदा बाहर आ गई तो अशोक की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। शिवानी उस गुफा के अंदर गई। गुफा में बेहद अंधेरा था। एक सांप शिवानी को अपने फन से डरा रहा था। शिवानी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अंदर गई। अंदर एक छोटे से पिंजरे में बौने की मल्लिका कैद थी। वो रही मल्लिका। शिवानी ने पिंजरा खोला और बौने की मल्लिका बाहर आ गई। बौनों की मल्लिका ने जादू किया और सारे सांप बिच्छू गायब हो गए। फिर शिवानी मल्लिका को लेकर गुफा से बाहर आ गई। मल्लिका को देखकर राजा बेइंतहा खुश हुआ। उसने अपनी मल्लिका को गले से लगा लिया। बहुत अच्छे शिवानी, ये रहा तुम्हारा इनाम। राजा ने जादू से सोने के सिक्कों से भरी 2 बड़ी पोटली शिवानी के सामने रख दी। मुझे तुमसे बस एक ही सवाल करना है। जी पूछिए। तुमने अपने जान की परवाह क्यों नहीं की थी? क्योंकि मैं पूरे वक्त अशोक की बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा करती हूँ। अशोक की दुनिया की हर खुशी मिले, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने तुमसे अच्छी बहन जिंदगी में नहीं देखी। शिवानी जी, आप हमेशा खुश रहो। बौने वहां से गायब हो गए। बौनों के दिए हुए सिक्कों से शिवानी और उसका परिवार दौलतमंद हो गया। उनके पास सारी सुख सुविधाएं आ गई और फिर 1 साल बाद शिवानी की शादी हो गई। दुर्गा का ख्वाब पूरा हुआ और सब कुछ सही हो गया।
इस गरीब बहन का प्यार ही वजह था कि आज सब कुछ सही था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।